हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत द यूपीएससी प्रेमी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रिंग बेल बटन होगी, उस पर क्लिक करना ना भूलिए। जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको बाय मैसेज इसमें मैसेज मिल जाएगा। देन आज का लेक्चर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जगह से मैंने कलेक्शन करे हैं बहुत डेटा को। देन आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर में आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग जो है, पूरा 100 में से 51% भाग जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है, पूरा कृषि होती है। देन इसमें 51% पे करने के बाद भी मात्र 15.6% जीडीपी ही आपको होती है, इसमें मिलती है। देन उसके बाद देखते हैं भारत की प्रमुख फसलों के नाम और ये सारी चीजें ट्रिक में से याद करूंगा मैं। भारत की प्रमुख 3 प्रकार की फसलें होती है। रबी की फसल। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, रबी की फसल को कब बोया जाता है और कौन कौन सी होती है। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अब देखते हैं रबी की फसल। रबी वर्ड कितना आप याद रखिए, दो शब्द है वर्ड इसमें। और कब बोया जाता, अक्टूबर का ओ और नवंबर का एन ले लिया अपन ने, तो रबी को क्या करा अपन ने, ऑन कर दिया। अब यहां से दो वर्ड से हम एक नया कंसेप्ट बनाएंगे कि क्या होता है दो वर्ड्स के अंदर। इसमें देखते हैं हम। अब देखिए, गेहूं दो शब्द है, चना दो शब्द है, जो एक शब्द है, आलू, राई। अब हमेशा ध्यान रखिए, रबी में दो शब्द है तो दो और उससे कम शब्द वाले सारे किस में आएंगे, रबी के अंदर आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, रबी के अंदर आएंगे सारी चीजें। तो आप इससे कर सकते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, तो आप याद रखिए म और स। मटर, यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, मटर, मसूर और सरसों, ये 3 एक्सेप्शन है रबी में। बाकी जितनी भी फसलें आएंगे उनको अपन हिंदी में नाम लिखेंगे और वो दो शब्द या फिर एक शब्द से बनकर बना होगा। तो वो सारी चीजें किस में आएगी, रबी में। और रबी में ध्यान रखिए क्या कोड याद रखोगे, मसा, मटर, मसूर और सरसों याद रखेंगे। और रबी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो यहाँ से आपके एक पूरा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद देखेंगे हम खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल को कब बोया जाता है। अब खरीफ में देखिए 3 वर्ड है, वहां पे अपन ने 1 और 2 वर्ड का कंसेप्ट अपन ने याद रख लिया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे नया कंसेप्ट बनाएंगे। खरीफ में 3 वर्ड होते हैं, जून जुलाई में बोया जाता है। जे याद रख सकते हैं आप, खरीफ की फसल में जे। और रबी को क्या करा, ऑन करा, अक्टूबर और नवंबर में आपने करा है ऑन। ठीक है, जे और ये सारे याद हो गए। अब इसकी ट्रिक है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सारे वर्ड 2 से ज्यादा बड़े होंगे। मतलब यहाँ पे आपको समझ लीजिए 2.5 वर्ड के हो सकते हैं, या फिर 3 वर्ड के होंगे, या फिर 4 वर्ड के होंगे। तो ये सारी जितने भी आप उसको हिंदी में लिखेंगे और जो भी होगा तो वो सारी फसल किस में होगी, खरीफ की फसल। देखिए हम देखते हैं, चावल 3 शब्द है, धान में कितना आ रहा है, 2.5 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, चावल को क्या बोला था, धान। कभी कभी यहाँ एक्सेप्शन दे देते हैं जिसका से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्सेप्शन याद रखना। ज्वार में कितने वर्ड है, 2.5 वर्ड है। बाजरा में 3 वर्ड है, मक्का में 2.5 वर्ड है, मूंगफली में 4, सोयाबीन में 5 वर्ड है, कपास में 3 वर्ड है, तंबाकू में 3 वर्ड है, उड़द में 3 वर्ड है, गन्ना में 2.5 वर्ड है, पटसन जिसे अपन जूट बोलते हैं, नकदी फसल है। देन मूंग 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 एक एक्सेप्शन है, ये भी याद रखिए। अरहर हो गया, तुअर हो गया। तो आप ध्यान रखिए खरीफ में 3 वर्ड आते हैं, तो आपको 2.5, 3 और 4 वर्ड के सारी चीजें किस में आ जाएगी, खरीफ की। वापिस से देखिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, उड़द, गन्ना, पटसन, अरहर, तुअर, ये सारी किस में आएगी, खरीफ की फसल में आएगी। और रबी की फसल में हमने देखा था, रबी की फसल किस में आएगी, सारे 2 या फिर 1 या फिर 1.5 वर्ड जितने भी होंगे। और एक्सेप्शन याद रखिए, ममसा, मटर, मसूर और सरसों याद रखना है। तो ये दोनों आपके कवर हो गए मोस्ट टाइम पे पटवारी और दूसरी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं और हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं जायद फसल। जायद फसल क्या होती है, रबी और खरीफ के मध्य बोई जाती है या फिर इसके साथ भी बोई जाती है। कौन कौन सी होती है, जो बीजे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सभी प्रकार की वेजिटेबल को अपन जायद फसल बोलेंगे। उसके बाद बोला जाता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जो नकदी फसल है, आप याद रखिए, तंबाकू, कपास, गन्ना, तिलहन, अफीम और गांजा।
और चाय, ये सारे क्या है, कैश क्रॉप से अलग से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें 3 सिलेक्ट और पूछते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको टिक लगाना रहता है। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी, जो चावल से रिलेटेड मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करें। देखते हैं हम, भारत की फसल कौन सी है, नकदी प्रमुख फसल कौन सी, चावल है। और 3 उत्पादन राज्य सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, चावल कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल क्या, उत्तर प्रदेश में होते सेकंड नंबर पे चावल, और फर्स्ट नंबर पे क्या होते हैं, गेहूं होते हैं। और फिर उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश में। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे चावल सर्वाधिक होते हैं। देन उसके बाद विश्व में देखे जाए तो चावल सबसे ज्यादा चीन में होते हैं। तो चीन से रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं, कपास, चाय, तंबाकू, यह भी चीन में प्रथम स्थान है। तो ये ध्यान रखिए, विश्व में सर्वाधिक गेहूं, कपास, चाय, तंबाकू, यह भी कहाँ होते हैं, सर्वाधिक चीन में होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिए कहां पर है, कटक। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक प्लेस है, तो उड़ीसा कटक से। अगर आपको एक और शब्द याद कराना चाहूंगा मैं, कटक में किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। देन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है, मनीला। देखिए पहले क्या हो गया, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत का कटक में। अंतरराष्ट्रीय की बात करा जाए, मनीला। मनीला किसकी राजधानी, फिलीपींस की राजधानी है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान आपको पूछ सकते हैं। देखिए भारत का हो गया कटक, हो गया अंतरराष्ट्रीय, हो गया मनीला, हो गया भारत का। मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो बड़वानी हो गया। बड़वानी ध्यान रखिए चावल अनुसंधान। और फिर पूछ लिया जाएगा आपको मध्य प्रदेश में चावल सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो बालाघाट। आप याद रख सकते हैं, बालक को क्या पसंद है, चावल पसंद है। और मैग्नीज भी याद रख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी। मैग्नीज भी सर्वाधिक कहाँ होता है, बालाघाट में होता है। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल एरिड जोन कजरी कहां पर है, जोधपुर में। आप याद रखिए, ये सारी मृदा से रिलेटेड है, संबंधित, जिसका से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जोधपुर में। उसका देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप ध्यान रखिए यहाँ पे कौन मिस्टेक करते हैं, मैनेजमेंट आ जाता है, तो आपको लगाना ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में। और जो वन अनुसंधान संस्थान है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर FRI, ये है देहरादून, उत्तराखंड में। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अगर सिंपल पूछा जाए तो देहरादून लगा के आइए, और मैनेजमेंट पूछा है तो आप एक वर्ड याद रखिए, भोपाल में है। देन उसके बाद अगला देखते हैं, इंडियन फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर। आपको इसमें भी एक वर्ड याद रखना है, जेनेटिक आए तो कोयम्बटूर लगाना है। देन उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट आए तो आपको इलाहाबाद लगाना है। उसके बाद हिमालय के बारे में आए तो शिमला। फॉरेस्ट से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लगाना है आपको, शिमला लगाना है। देन उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मैनेजमेंट का आ गया, भोपाल में आ गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संस्थान भारत की कहां पर है, तो ध्यान रखिए छिंदवाड़ा में है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया भी कवर करता है। तो ध्यान रखिए ह्यूमन डेवलप कहाँ होंगे, छिंदवाड़ा में है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद एक और क्वेश्चन, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय पतझड़ नेशनल, मतलब पूरे इंडिया का राष्ट्रीय पतझड़ केंद्र कहाँ है, जबलपुर में है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की PSC 2015 में पूछा गया था। वन अनुसंधान देहरादून की शाखा मध्य प्रदेश के किस स्थान पे, तो ध्यान रखिए कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान पर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी एप्लीकेशन इस पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। हमारे जिन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, व्यापम एग्जाम, यहाँ पे मैं नीचे लिंक सेंड कर दूंगा। देन आपको ये वीडियो कैसा लगा लेक्चर, प्लीज शेयर करना ना भूलिए। जिस कारण आप शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर और ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी, जिस कारण मैं और इसमें इंक्लूड करते होंगे और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते होंगे। थैंक यू सो मच।